Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर कंप्यूटर के सभी टॉपिक को फुल डिटेल में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का MS वर्ड चल रहा था, तो चलिए MS वर्ड को ओपन करते हैं। आप स्टार्ट मेनू में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। तो MS वर्ड में हम लोग एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखे थे। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, और फॉन्ट को भी पढ़ लिया था। तो फॉन्ट में ये सब हम देख चुके थे। आज हम लोगों का टॉपिक है पैराग्राफ। तो चलिए पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे करना होता है। तो पैराग्राफ में ये फर्स्ट जो है अलाइन, इसको बोलते हैं अलाइन लेफ़्ट, ये सेंटर है, ये राइट है, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। अब अगर यह लेफ़्ट यहाँ पर सेलेक्ट है तो कोई भी अगर हम कुछ मैटर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो ये हमारा लेफ़्ट से टाइप होगा। हम इधर से लेफ़्ट से ऐसे टाइप कर सकते हैं, जैसे उसके बाद न्यू लाइन के लिए इंटर, या फिर न्यू पैराग्राफ के लिए हम इंटर करते हैं। अब अगर इसी को हमको सेंटर में करना है, सेंटर में हम चाहते हैं लिखें, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेंटर। अब अगर हम टाइप करेंगे तो मैटर जो है सेंटर में टाइप होगा, पेज के बीच में। इस तरह से। अब अगर इसी को हमको राइट से टाइप करना है तो हम अलाइन राइट कर देंगे। तो अब अगर कुछ हम टाइप करेंगे तो राइट से हमारा टाइप होगा, जैसे इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लेफ़्ट से टाइप करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए लेफ़्ट, तो लेफ़्ट से आप टाइप कर सकते हैं। सेंटर से टाइप करना है तो सेंटर को सेलेक्ट करके सेंटर से टाइप कर सकते हैं। और राइट से अगर आपको टाइप करना है तो राइट से भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको पहले सेलेक्ट करिए। टाइप करने के बाद डिसाइड ये कर सकते हैं कि इसको लेफ़्ट में रखना है, कि सेंटर में रखना है, कि राइट में रखना है। उसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पे वो चला जाएगा। जैसे इसको हमको सेंटर में रखना है, पेज के बीच में रखना है, तब हम सेंटर को क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, सेंटर में या फिर राइट में, जिधर भी हमको रखना है कर सकते हैं। सभी को करना है तो सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। लेफ़्ट में रखना है लेफ़्ट में रखिए, सेंटर में रखना है सेंटर में, राइट में रखना है राइट में। तो इस तरह से लेफ़्ट, सेंटर, राइट आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पैराग्राफ अगर हमको टाइप करके लिखना है तो हम इसके पहले के वीडियो में बताए थे, आप इक्वल का साइन लगाइए और RAND इसको लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए और आप इंटर कर दीजिए, तो कुछ पैराग्राफ ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट कैसे करेंगे? जितने को डिलीट करना है सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, तो जितना सेलेक्ट है उतना मैटर आपका डिलीट हो जाएगा। तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट आपको समझ में आ गया। जैसे इस वाले पैराग्राफ को हम चाहते हैं सेंटर में कर दें, तो ऐसे हम सेलेक्ट करके सेंटर को क्लिक कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा। राइट में रखना है तो इसी को हम राइट में कर देंगे तो राइट में आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ़्ट, राइट, सेंटर में आप कर सकते हैं। तो इतना तो आपको पता हो गया। अब उसके बाद जस्टिफाई क्या करता है, जैसे इधर का लाइन देख रहे हैं बराबर है, एकदम सीध में है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो लाइन है तो एकदम इसके सीध में है, और यहाँ पर राइट वाले में कुछ आगे पीछे है। तो हम चाहते हैं जिस तरह से लेफ़्ट में हमारा एकदम सीध में है, उसी तरह हम चाहते हैं कि राइट में भी लाइन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद जस्टिफाई को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये भी हमारा बराबर हो गया और इधर का भी बराबर हो गया, कोई आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ से ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ से लेफ़्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया, और उसके बाद यहाँ से लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग। अब जैसे ये सब क्या है, लाइन है, जैसे एक लाइन ए हो गया है, उसके बाद ए लाइन हो गया, ए लाइन हो गया। तो जैसे एक लाइन ए और दूसरी लाइन ए, इस लाइन के बीच में ये जो स्पेस है इसको कम करना है या ज़्यादा करना है, हम यहाँ से करेंगे। अब आपको जितने में करना है, जितना पैराग्राफ में करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमको सभी पे अप्लाई करना है इसलिए हम सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लाइन स्पेसिंग में जाइए। अगर 1.0 कर देते हैं तो यह और कम हो जाएगा, बढ़ाना है तो 1.15 कर देंगे, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 1.5 कर देंगे और हो जाएगा, 2 कर देंगे और हो जाएगा। अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस ले जाके ऐसे वहाँ पे हम माउस का पॉइंटर वहाँ पे रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से लाइन के बीच में स्पेस हमारा आ रहा है। जैसे 2 करना है तो 2 को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए लाइन के बीच में हमारा इतना स्पेस आ गया। ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमारा आ रहा है यहाँ से, जो हमने यहाँ से ऐड किया है। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस दिखा रहा है वो भी नहीं दिखाएगा। कैसे करना है, सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप रिमूव करेंगे जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट जाएगा। अब देखेंगे सब हमारा इक्वल लाइन के बीच में स्पेस आ जाएगा। लेकिन ऐड करने से यह पता चलता है कि अलग अलग पैराग्राफ हमारा क्लियर दिखता है कि यह पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, वहाँ पे पैराग्राफ हमारा क्लियर शो होता है। ऐड करना है तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए अब पैराग्राफ का कुछ हम सेटिंग बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको सेट कर लीजिए। एक तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, दूसरा अभी 1.15 कर दिए हम। दूसरा क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेसिंग, इसको आप क्लिक करिए। ये जो ओपन हो करके आया विंडो के ऊपर, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। किसका डायलॉग बॉक्स है, पैराग्राफ का है। अब इसमें दिया है लेफ़्ट। ये जो ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, ये जो शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे हमारा दिखेगा, शो होगा। यहाँ पे है लेफ़्ट। अब हम चाहते हैं कि लेफ़्ट से कितना स्पेस छोड़ें। ये जो है लेफ़्ट, यहाँ से हम चाहते हैं कितना स्पेस छोड़ें, कितना मार्जिन दें, वो हम लेफ़्ट से कर सकते हैं। राइट से करना है तो इस साइड से, हम चाहेंगे कि राइट से भी करना चाहते हैं तो राइट से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम चाहते हैं कि आधा इंच बढ़ा दें, 0.5। देखिए ये आगे हमारा बढ़ रहा है तो 0.5 हम कर दिए। इसी तरह राइट से भी चाहते हैं तो आप राइट से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये इधर आ रहा है, ये हो गया। यहाँ पे है बिफोर, यानी कि इसके ऊपर ये जो हमारा माउस का पॉइंटर यहाँ पे है, ऊपर से हमको कितना स्पेस देना है ये हम करेंगे बिफोर। तो हम यहाँ से जैसे करेंगे तो ये मैटर हमारा नीचे आएगा, देखिए ऊपर से, यानी कि हम यहाँ से इसको स्पेस यहाँ से हम दे सकते हैं। कम करना तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर का मतलब जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, इसके बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ कितना स्पेस छोड़ करके उसके बाद टाइप हो, वो हम करेंगे आफ्टर, यानी कि उसके बाद का स्पेस, पैराग्राफ के बाद का स्पेस हमको कितना रखना है, हम यहाँ से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर हम बढ़ा देंगे तो इसके बाद हमारा कर्सर इतना नीचे जा कर के रुकेगा। ये हो गया पैराग्राफ के लिए। और
लाइन के बीच में जो स्पेस देना है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 1.5 करना है कि 1 करना है कि 0.5 करना है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसमें कर दे रहे हैं 1.5 और उसके बाद ओके। अब देखिए इतना जो बढ़ा है, आधा इंच हमारा लेफ़्ट से बढ़ा है और आधा इंच हमारा राइट से बढ़ा है और ऊपर से हमारा इतना स्पेस है। उसके बाद आफ्टर में हम इतना स्पेस दे दिए हैं। अब जब नेक्स्ट पैराग्राफ हम टाइप करेंगे, जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख करके हम इंटर करेंगे, वह हमारा इतना नीचे आकर के रुकेगा। यहाँ पे इतना स्पेस आपका छूटेगा। तो इस तरह से आप पैराग्राफ का सेटिंग कर सकते हैं। इसको भी अगर आप कम करना चाहें तो वहाँ से और कम कर लीजिएगा। यहाँ से लाइन स्पेसिंग हटाना है तो सभी को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए, रिमूव कर दीजिए, तो आफ्टर वाला रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे है बिफोर वाला, इसके ऊपर वाला जो हम स्पेस दिए थे पहले वाला, तो उसको रिमूव करना है, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। चलिए एंड नेक्स्ट इसको हम इधर कर लेते हैं। सभी को सेलेक्ट करके Ctrl+Z, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे। सभी को लेफ़्ट साइड में जो आधा आधा इंच हम बढ़ाए थे उसको हटा दे रहे हैं। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा था वो हमारा आ जाएगा इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे पैराग्राफ शो कर रहा है अलग अलग कि हाँ यहाँ ये पैराग्राफ है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ये है। ये था लाइन स्पेसिंग। इसके बाद है शेडिंग। अब शेडिंग में कैसे वर्क करेंगे हम लोग, जैसे इस पैराग्राफ में हम ऐसे कर्सर रखेंगे या फिर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए या फिर इस वाले पैराग्राफ में ऐसे क्लिक कर दीजिए, बस कर्सर रहना चाहिए। तो जिसमें कर्सर रहेगा हम उसको क्या कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं जिस कलर से हमको करना है। क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। इस वाले पैराग्राफ में कौन सा कलर देना चाह रहे हैं तो हम येलो कर दिए। इसी तरह से हम ऐसे भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम इस तरह से कलर कर दिए। तो इस तरह से आप अलग अलग पैराग्राफ में कलर कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। या फिर आपको एक ही कलर करना है तो हम सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस कलर से आपको कलर करना है आप क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। इसके बगल में है बॉर्डर। अब बॉर्डर हम चाहते हैं कि ये जो मैटर हम लिखे हैं बॉर्डर में आ जाए, तो सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम डिलीट करते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप Ctrl+A से सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद ये जो एरो बना है आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से अगर बॉटम करते हैं, बॉटम बॉर्डर, तो इसके नीचे एक हमारा लाइन आ जाएगा। देखिए इस तरह से ब्लैक। यहीं पे जा कर के टॉप करेंगे तो ऊपर में एक लाइन आ जाएगा। इसी तरह से लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट में एक लाइन आ जाएगा। इसी तरह से राइट में आप करेंगे तो राइट में आ जाएगा। इनसाइड करेंगे तो इसके बीच में लाइन हमारा आ जाएगा। ये जो हम 1 बाई 1 कर रहे हैं, यहाँ से बॉटम किए, टॉप किए, लेफ़्ट राइट, उसके बाद इनसाइड, 1 बाई 1 करने से अच्छा है कि आप एक ही बार में क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक ही बार में टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, सेंटर यानी कि इनसाइड सब हो जाएगा एक ही बार में। इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे ही आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। देखिए यह बॉर्डर में आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे हम कर्सर रख करके इंटर करेंगे, एक हमारा न्यू रो बन जाएगा। अब इसमें हम कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं।
इंटर जैसे करेंगे दूसरा हमारा रो बन जाएगा, इसमें हम चाहते हैं दूसरा कलर कर दें। तो इस तरह से अलग अलग हम कलर कर सकते हैं और बॉर्डर में लिख सकते हैं ऐसे। तो यह हमारा बॉर्डर में आ गया। हम चाहते हैं कि इसको हटा दें, तो सबसे पहले कलर को हटाना है। कलर को हम हटाना चाह रहे हैं सबसे पहले, या फिर आप बॉर्डर को भी हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से कलर को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या कर दीजिए, नो कलर। कलर रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर को रिमूव करना है तो बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर। जो हम बॉर्डर दिए रहेंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, ये अलाइन पढ़ लिए, लेफ़्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ का जो है, पैराग्राफ के लाइन को जो स्पेस है हम उसका सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। इसको कैसे करना है, अब जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंटर करिए। अब हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर हम लिखेंगे वो बुलेट में लिखें। इसको पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं या लिखने के बाद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पहले लिख ही लेते हैं, एनाला कंप्यूटर, उसके बाद इंटर। डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। अब ये जो हमने लिखा है हम चाहते हैं कि इसको बुलेट में रख दें, तो आप इसको क्लिक करिए, इसको बोलते हैं बुलेट। इस तरह से आप सिंबल आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको सिंबल अच्छा लगे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यह अप्लाई हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे कर्सर रख करके इंटर ऐसे करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बुलेट ऐसे बनता चला जाएगा। इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि नंबर कर दें, तो इस तरह से आप नंबर, या फिर आप चाहते हैं कि रोमन में लिखना है रोमन में लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट में लिखना है उसमें भी लिख सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, इस तरह से जिस तरह से फॉर्मेट आपको अच्छा लगे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यह अप्लाई हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो बुलेट में हमारा ऐसे था। आपको अदर इसके अलावा दूसरा सिंबल लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये जो रो बना है आप इस पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे दिया है डिफाइन न्यू बुलेट, आप इस पर क्लिक करिए। सिंबल लेना है तो यहाँ से आप सिंबल को क्लिक करिए। यह हमारा सिंबल आ जाएगा। अब जिस तरह का आपको सिंबल चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको इस तरह का लेना है तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर आ गया, ओके कर दीजिए, आपका यहाँ पे बुलेट की जगह पे हमारा सिंबल आ जाएगा। इसी तरह चाहते हैं कि जैसे हम अपना यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरह इसको क्लिक करिए जहाँ पे ये रो बना है, डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए। इस बार हमको क्या लेना है, पिक्चर। तो जहाँ से आपको पिक्चर लेना है आप ले सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर किसी ड्राइव में रखे हैं, आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। अब जैसे डेस्कटॉप पर हम फ़ोटो रखे हैं तो ऐसे डेस्कटॉप को क्लिक करिए और डेस्कटॉप पर हमारा आ जाएगा, जो भी हमारा रहेगा डेस्कटॉप पे इस तरह का है। इसको सेलेक्ट करिए और ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे।
अब देखिए बुलेट के रूप में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब देख रहे हैं कि बुलेट की जगह पे हमारा फ़ोटो आ गया है। हम चाहते हैं कि इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा दें, तो क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करिए। इस बुलेट के ऊपर जो ये फ़ोटो है इसी के ऊपर आप माउस का लेफ़्ट बटन आप क्लिक कर देंगे तो यह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं। इस तरह से छोटा करना है, हम यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी हम छोटा कर सकते हैं। तो ये था बुलेट। आपको सिंबल देना सिंबल दीजिए, कोई पिक्चर देना है आप पिक्चर दीजिए। अब इसकी जगह पे हम चाहते हैं नंबर, तो यहाँ से हम नंबर कर सकते हैं 1 2 3, या फिर ABC, या फिर रोमन में, कोई भी हम यहाँ से जैसा हमको अच्छा लगेगा हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब इसके बाद जैसे एनालॉग में इसके अंदर 3 हमारे एनालॉग के 3 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप लास्ट में क्लिक करिए, उसके बाद इंटर करिए। जो भी लिखना है आप लिखिए। जैसे मान लेते हैं पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर ये किसका पार्ट है, एनालॉग कंप्यूटर का पार्ट है। तो इसके पहले आप कर्सर रखिए और एक टैब दे दीजिए। जैसे ही आप टैब देंगे यहाँ पे ये इसका चेंज हो जाएगा बुलेट। अब इसके लास्ट में कर्सर रखिए और इंटर। सेकंड क्या है, स्पीडोमीटर, एंड थर्ड क्या है, बैरोमीटर। इस तरह से आप ऐसे इंटर करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब अगर मान लेते हैं थर्मामीटर का कोई पार्ट है, तो आप लास्ट में ऐसे कर्सर रखिए और इंटर करिए। लिखने के बाद आप इसके पहले कर्सर रख करके टैब दे सकते हैं, या पहले ही आप ऐसे टैब दे दीजिए, चेंज हो जाएगा। और जो भी उसके अंदर आता है आप लिख दीजिए। इस तरह से आप लिखते रहिए। मान लेते हैं कि इसके अंदर का कोई पार्ट है, तो क्या करिए, लास्ट में कर्सर रखिए और इंटर करिए और टैब बटन एक बार कीबोर्ड से प्रेस करिए, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो इस तरह ऑप्शन के अंदर ऑप्शन हमने बनाया है, इसको बोलते हैं, जो बुलेट के अंदर बुलेट हमने दिया है इसको बोलते हैं सब बुलेट। ऐसे हम बना सकते हैं। सभी को आप सेलेक्ट करिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको तो बता दिया, क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ से एक फॉर्मेट मिलता है। अब यहाँ से भी कोई फॉर्मेट, अगर इसको लेना है ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो कहीं कहीं बुक में आपको इस तरह देखने को मिलता होगा, जैसे 1, उसके बाद दूसरा अपना 2 3 4 5। अब 1.1 यानी कि यह इसका ऑप्शन है। थर्मामीटर आता है हमारे एनालॉग कंप्यूटर में। अब 1.1.1 यानी कि इसके अंदर हमारा आता है ये, और ए भी आता है। इसके अंदर हमारे एस अब आते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। एंड नेक्स्ट क्या है, ये हमारा इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। जैसे कंप्यूटर को हम सेलेक्ट किए, ये हेडिंग है, जैसे बोल्ड कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है तो इंक्रीज इंडेंट, इसको ऐसे हम क्लिक करते रहेंगे, ऐसे कर सकते हैं। पीछे करना, इस तरह से हम पीछे कर सकते हैं। या फिर हम इस सभी को ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे इंक्रीज इंडेंट। इस तरह से हम कर सकते हैं। पीछे करना है, ऐसे हम पीछे कर सकते हैं। तो ये था इंक्रीज एंड डिक्रीज। उसके बाद आता है शॉर्ट। ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है, इसको देख लेते हैं। अब जैसे हम लिख दे रहे हैं
यहाँ से ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। अब हम यह देख रहे हैं कि यह कोई ऑर्डर में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यह ऑर्डर में हो जाए। तो ऑर्डर में दो तरह से कर सकते हैं, इसकी जगह पे नंबर भी हो सकता है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है, अल्फ़ाबेट है। तो चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, दोनों जो है एक ही तरह वर्क करेगा हमारा। तो ऑर्डर में दो तरह से कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो A to Z, कहने का मतलब A B C D इस तरह से Z तक हम जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो Z to A, पहले Z आएगा, उसके बाद Y आएगा, फिर X आएगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर नंबर में करना चाहें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा जाएगा आगे तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में हम उसको घटते क्रम में कर सकते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1 इस तरह से हमारा आएगा। तो कैसे करना है, ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है असेंडिंग, तो यह सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ओके। अब देखिए क्या हो गया कि A B C D E F G इस तरह से आ गया। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप इसको क्लिक करिए और यहाँ से डिसेंडिंग को क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए यह उल्टा आ गया, यानी A B C D अब हम नीचे से पढ़ सकते हैं, या फिर G F E D C B A ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये था शॉर्ट। एंड नेक्स्ट ये है शो एंड हाइड। यहाँ पे क्या लिख रहा है, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। यह पैराग्राफ शो करता है और जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग क्या किए गए हैं, छिपे हैं, उसको भी शो करके दिखाएगा। जैसे हमको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस तरह से। अब यह हमारा बता रहा है कि कहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ है। देखिए यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, जहाँ जहाँ पे हमने इंटर बटन का यूज किया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से सब जगह हमारा शो करके दिखाएगा। जहाँ जहाँ पे हम इंटर बटन का यूज किए रहेंगे या फिर न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ से जहाँ से हम लिखे रहेंगे, टाइप किए रहेंगे, वहाँ पे शो करके बताएगा कि यहाँ पे यह पैराग्राफ में एंड हुआ है। और जो भी फॉर्मेटिंग सिंबल यहाँ पे छुपे हुए हैं, हिडन हैं, उसको भी शो करके दिखाएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं बीच बीच में पॉइंट भी बना करके दिखा रहा है, यानी कि इसके बीच में हमने एक स्पेस भी दिया था, तो वही स्पेस शो कर रहा है इससे। ये जो पॉइंट बनाया है वो बता रहा है कि इसके बीच में भी कुछ है, जो हम स्पेस दिए थे वो भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। जहाँ पे हम टाइप बटन का यूज करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा स्पेस रहेगा वहाँ पे इस तरह से एरो बना करके दिखाएगा। देखिए एरो बनाया है। तो कहने का मतलब इसमें जो भी हिडन थे, जो भी छुपे हुए थे, वो भी शो करके इसमें दिखा रहा है ऐसे। और बस इसका यही यूज है और इसका कोई यूज नहीं है। इसको हटाना है तो दोबारा इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे या हट जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ वाला था ये सब हम बता दिए आपको। और स्टाइल में क्या है इसको देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं इतना। अब यहाँ से हेडिंग स्टाइल या फिर ये जो हम लिखे हैं इसका भी स्टाइल हम ले सकते हैं। जैसे सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है आपको जो स्टाइल अच्छा लगे, पसंद आए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बस माउस को ले जा कर के उसके ऊपर रखना है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। और भी है, ये जो एरो बना है इसको क्लिक करिए इस तरह से। जो यहाँ पे बना है इसको क्लिक कर देंगे तो एक साथ सब शो करेगा। अब यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको इस तरह का स्टाइल चाहिए,
तो आप इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए, यह अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है चेंज स्टाइल, इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, स्टाइल सेट, यहाँ पे जाइए, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ से भी आप जो भी स्टाइल लेना चाहेंगे ले सकते हैं। क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कलर है, तो कलर का भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए। इसको एरो को नीचे करिए और भी कलर है, तो यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको इस तरह का करना है तो क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। और क्या करना है, फ़ॉन्ट्स देखिए ऑफिस में यूज हो रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए कि ऐसा चाहिए, तो यहाँ से आप ये फ़ॉन्ट का स्टाइल भी ले सकते हैं। इसको नीचे करिए और भी आपको मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे टाइट, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। तो ये था पैराग्राफ स्पेसिंग, जो हमने यहाँ से पैराग्राफ स्पेस में बताए थे। उसके बाद ये सब ऑप्शन क्लियर हो गया, सब बता दिए। यहाँ पे दिया है सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये तो खैर डिफ़ॉल्ट में सेटिंग हुआ है। यहाँ पे है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। अब जैसे इसमें से कुछ आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करिए या फिर कंट्रोल या प्रेस करिए कीबोर्ड से। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमको फाइंड करना है वो हम यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये देखिए यहाँ पे शो करके दिखा रहा है, यहाँ पे सब हाईलाइट हो गए हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देना चाहें इंसर्ट, अब जहाँ जहाँ पे इंसर्ट टाइप होगा, लिखा गया होगा, वर्ड्स होगा, वो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं। इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर को लीजिए, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिस फॉर्मेट में ए रहेगा उसी फॉर्मेट में ए आ जाएगा। ये हम इसके पहले के वीडियो में अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, फिर यहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल वी। जितनी बार कंट्रोल वी आप प्रेस करेंगे वो पेस्ट होता चला जाएगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल एफ आप प्रेस करिए। जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। हमको क्या सर्च करना है, कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे इतना कंप्यूटर जहाँ जहाँ पे हम लिखे थे सब यहाँ से हाईलाइट करके दिखा रहा है। उसके बाद आता है रिप्लेस। हम चाहते हैं कि ये जो एकेडमी लिखे हैं, एकेडमी की जगह पे हम इंस्टीट्यूट लिख दें। तो हमको क्या करना है, एकेडमी की जगह पे लिखना है इंस्टीट्यूट। तो क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आप रिप्लेस को यहाँ से आप क्लिक करिए या फिर कंट्रोल एच प्रेस करिए। तो हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, ये सेलेक्ट करके बताएगा कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट रिप्लेस। रिप्लेस में हमको एकेडमी की जगह पे
क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप क्या करिए, रिप्लेस, जहाँ पे सेलेक्ट किया रहेगा रिप्लेस इस तरह से इसके ऊपर करते हैं एंड रिप्लेस। यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रखेगा, इसके बाद यहाँ पे, तो 1 बाय 1 हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे है रिप्लेस आल, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे एकेडमी लिखा रहेगा सभी जगह पे हमारा इंस्टीट्यूट हो जाएगा। एक ही बार में हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, रिप्लेस आल को क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए आपको कहीं पे जो है एकेडमी देखने को नहीं मिलेगा। तो एकेडमी की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, इंस्टीट्यूट। ये था रिप्लेस। तो कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, और ये है सेलेक्ट। एक चीज़ इसमें और था, गो टू, ये हम आगे बताएंगे कि ये सब इसमें कैसे करना है गो टू में, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट आल, आप इसको क्लिक करिए या फिर कंट्रोल A करिए। हम जैसे इसको क्लिक कर दिए तो पूरा पेज का जितना मैटर है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेलेक्ट हो गया। अब इसको कॉपी करना है कि कट करना है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या सभी को डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यह कोई ऑब्जेक्ट जब हम बना रहे होते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये सब जब हम इंसर्ट अब इसके बाद पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमको जो बताना था यहाँ से सब बता दिए हैं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं छूटा है। अब उसके बाद नेक्स्ट का वीडियो हम लोगों का जो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे इंसर्ट, और इसमें जो है जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमको बताना है और रिप्लेस में उसके बाद गो टू बताना है, वो सब आगे हम क्या करेंगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।